Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is lecture number 2 of zoology for class first year. I am assistant professor Humaira Siddiqui. Our today's topic is from chapter 10, the kingdom Animalia. And the title of the topic is Phylum Nemathelminthes. The second name of phylum Nemathelminthes is Aschelhelminthes. The animal which are included in this phylum are commonly called as roundworms. In this lecture, we will study about the introduction of the Nemathelminthes and about the general characteristics of phylum Nemathelminthes. So switch over to next slide for further detail. As far as the introduction of the Nemathelminthes is concerned, the Nemathelminthes organisms are commonly called as roundworm because of their body shape. क्योंकि इनकी बॉडी राउंडेड शेप होती है, जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थेस की बॉडी जो है वो फ्लैट थी, चपटी थी, तो उन्हें फ्लैट वर्म कह रहे थे। इनकी बॉडी राउंडेड है तो इन्हें राउंड वर्म्स कहते हैं। और ये दोनों साइड से पॉइंटेड होती है, यानी कि नोकदार, इसका हेड और टेल दोनों पॉइंटेड होते हैं। ठीक है, ये डायग्रामेटिकली मैंने राइट हैंड साइड पर एक जो है वो एस्कैरिस की, क्योंकि इसकी एग्जाम्पल एस्कैरिस है राउंड वर्म की, तो ये यहाँ पर जो है वो शेयर की हुई है। ऊपर देखिए, ये आपको वर्म नज़र आ रहा है, लंबा सा राउंडेड शेप। ठीक है, और जो है वो दोनों एंड जो है वो इसके पॉइंटेड हैं। सही। अगर हम स्पीशी के लिहाज से देखें, नंबर ऑफ स्पीशी, तो अबाउट 20,000 स्पीशीज़ आर प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। 20,000 हैं तकरीबन स्पीशीज़, और इनका नंबर जो है वो इनक्रेडिबल होता है, क्योंकि ये ज़्यादातर पैरासाइट हैं, यानी कि पैरासाइट के अलावा भी हैं लेकिन मोस्टली पैरासाइट हैं, और ज़्यादातर एंडो पैरासाइट हैं, यानी होस्ट बॉडी के अंदर रहने वाले पैरासाइट वहाँ से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं और उनमें डिज़ीज़ प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और ये एंडो पैरासाइट जो हैं एनिमल के भी हैं और प्लांट्स के भी हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर एक अगर हम एप्पल को देखें, जो सड़ा हुआ एप्पल है, रोटन एप्पल है, तो उसके अंदर तकरीबन 90,000 राउंड वर्म्स पाए जाती हैं जो डिफरेंट स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं। 20,000 स्पीशीज़ में से 10, 20, 100 ऑफ द स्पीशीज़ होंगी, जो इसकी 90,000 इंडिविजुअल जो हैं वो एक सड़े हुए रोटन एप्पल में पाए जाते हैं। ये साइट पर हम इसकी भी पिक्चर आपको शेयर कर रहे हैं। देखिए, 2 एप्पल आपको नज़र आ रहे हैं, जिसमें से आपको ये राउंड वर्म्स बहुत सारे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये एक एप्पल इतने ढेर सारे राउंड वर्म्स से जो है वो इन्फेक्ट हुआ हुआ है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिप्रोड्यूस होते हैं और अपनी तादाद में इजाफा करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, मज़ीद अब ये तो था इनका इंट्रोडक्शन। मज़ीद जो है वो इनके जनरल करैक्टर्स के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। जनरल करैक्टर्स में सबसे पहले बात करते हैं इनके साइज़ की। तो इनका साइज़ जो है वो माइक्रोस्कोपिक से 9 मीटर तक है लेंथ में, यानी ये इतने छोटे भी हैं कि माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं, नेकेड आई से नज़र नहीं आते। और साइज़ में इतने बड़े भी हैं इनमें कुछ कि वो उनकी लेंथ जो है वो 9 मीटर तक चली गई है, यानी यहाँ पर डाइवर्सिटी और वेरिएशन है साइज़ में बहुत ज़्यादा। शेप के लिहाज से जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि शेप इनका राउंडेड है और ये सिलेंड्रिकल बॉडीज़ होती हैं। ठीक है, और इंटरनली अगर हम देखें तो ये 2 ट्यूब सिस्टम है, यानी कि इसकी बॉडी की 2 ट्यूब्स हैं। ठीक है, राउंडेड शेप, 2 ट्यूब्स, एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब। ठीक है, यानी कि ट्यूब विद इन अ ट्यूब। ठीक है, पॉइंटेड एंड के साथ। ये देखिए यहाँ नीचे डायग्राम में दिखा रहे हैं आपको कि एक ट्यूब इनकी अंदर है जो ब्राउन कलर की आपको नज़र आ रही है, और एक वाइट या पर्पल, स्लाइट पर्पल से कलर की ऊपर जो है वो लेयर नज़र आ रही है। ये असल में सेकंड ट्यूब है, यानी कि ट्यूब के ऊपर एक और ट्यूब, यानी जैसे छोटे ग्लास के ऊपर आप बड़ा ग्लास चढ़ा दें, इस तरह से। ठीक है, तो अंदर वाली ट्यूब जो है वो स्ट्रेट होती है, सीधी है, और ये डाइजेस्टिव ट्रैक कहलाती है। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक यानी कि ये जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम बना रही है, पूरा एलिमेंट्री कैनाल बना रही है। ठीक है, आप देखिए इसमें आपको ये अंदर वाली जो लाइट ब्राउन कलर की आपको जो है वो ट्यूब दिखा रहे हैं डायग्राम में, जो नीचे दिखा रहे हैं डायग्राम, इसमें बेटे ये माउथ है, फेरिंग्स है, एसोफेगस है, क्रॉप है, गिजर्ट है, इंटेस्टाइन है और एनस है। तो ये पूरा का पूरा असल में डाइजेस्टिव ट्रैक है। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर जो ट्यूब होगी, बाहर वाली ट्यूब, एक्सटर्नल ट्यूब, वो कॉम्प्लेक्स बॉडी वॉल होती है, यानी कि ये आउटर ट्यूब जो है असल में ये प्रोटेक्टिव लेयर है या प्रोटेक्टिव ट्यूब है जो इसकी बॉडी वॉल बना रही है। इन दोनों ट्यूब्स के दरमियान थोड़ी सी स्पेस या कैविटी खाली होती है। उस कैविटी में जो है वो फ्लूइड भरा हुआ होता है जो इसको इलास्टिसिटी यानी लचक प्रोवाइड करता है। उस फ्लूइड को सूडो सील कहते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट करैक्टर हम देखें तो इसकी सिमेट्री है। ठीक है, सिमेट्री जो है वो ऑब्वियसली बॉडी शेप है और इंटरनल ऑर्गन्स की अरेंजमेंट है। तो सिमेट्री के लिहाज से ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम इसके जर्मिनल लेयर्स के लिहाज से देखें तो ये ट्रिप्लोप्लास्टिक हैं। ट्रिप्लो यानी 3,
ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्मिनल लेयर्स, तीनों जर्मिनल लेयर्स इनमें पाई जाती हैं। गैस्ट्रूला स्टेज पर तीनों जर्मिनल लेयर इनमें बनती हैं, एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मीजोड्रम। ठीक है, मजीद कैरेक्टर्स के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जी बेटे, अब हम देखते हैं इनका मोड ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कि इनकी हैबिटेट, कि ये कहाँ रहते हैं और किस तरह से ये जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने जैसे कि पहले बताया कि मोस्टली तो पैरासाइट है, लेकिन सारे पैरासाइट नहीं हैं, इनमें फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी इंक्लूडेड हैं। तो फ्री लिविंग स्केवेंजर हैं। स्केवेंजर यानी वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे डेड ऑर्गेनिजम्स को एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं। मुर्दा अजसाम होते हैं ना, गले सड़े मुर्दा प्लांट या मुर्दा जो है वो एनिमल्स की बॉडीज़, उनके ऊपर रहकर उनसे जो है वो अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को स्केवेंजर कहते हैं। तो इनमें फ्री लिविंग स्केवेंजर भी हैं और प्रीडेटर्स भी हैं। प्रीडेटर वो कहलाते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर नहीं लेते, बल्कि दूसरे एनिमल का शिकार करके खाने वाले, यानी कि एज अ होल उन्हें एनगल्फ कर लेने वाले। तो ये अपने से छोटे इंसेक्ट्स वगैरह हों या इनसे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको एज अ प्रे यानी फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो ये प्रीडेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटे इनमें पैरासाइट्स तो इंक्लूड हैं ही, और मोस्टली ये एंडोपैरासाइट हैं, एनिमल्स के और प्लांट के। एनिमल बॉडी के अंदर और प्लांट बॉडी के अंदर ये पाए जाते हैं, जिन्हें हम फर्दर डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि एनिमल्स में और स्पेशली ह्यूमन में ये बहुत सारी डिजीज कॉज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इनकी जो है करैक्टरिस्टिक्स देखें, वो इनके फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स के बारे में है, बॉडी सिस्टम्स जो हैं। ठीक है, तो अगर हम बॉडी सिस्टम्स की बात करें तो ऑब्वियसली ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स तो हो गए हैं। इस फाइलम तक आते आते हमने पोरीफेरा देखा, नाइडेरिया देखा, प्लेटीहेल्मिन्थिस देखा, अब ये एस्किलहेल्मिन्थिस है, चौथा फाइलम है कॉम्प्लेक्सिसिटी के लिहाज से। तो काफ़ी ऑर्गन्स तो डेवलप हो गए हैं इसमें, लेकिन स्टिल रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम आर एब्सेंट, दोनों एब्सेंट है। नो एनी स्पेशल ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशंस आर प्रेजेंट इनसाइड दैम, सो बोथ ऑफ दीज फंक्शंस आर परफॉर्म थ्रू देयर जर्नल बॉडी सरफेस। ठीक है, इनकी जर्नल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के जरिए डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का तबादला होता है, और एक्सक्रीटरी मटेरियल, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल भी डिफ्यूज़ आउट होते हैं उसी जर्नल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के ज़रिए। ठीक है, तो दोनों सिस्टम्स जो हैं वो प्रॉपर नहीं हैं, रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट हैं। लेकिन जैसे अभी हमने डिस्कस किया था दोनों ट्यूब्स को, तो डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है ट्यूब्स की तरह। ठीक है, ट्यूब की फॉर्म की एलिमेंट्री कैनाल पूरी मौजूद है, जिसमें माउथ भी है और एनस भी है। देखें पिछली स्लाइड को अगर हम दोबारा देखेंगे, या वो जो मैं देख कर आ चुकी हूँ, वहाँ पे आपने देखा था कि पूरा जो है वो ट्रैक है डाइजेस्टिव, और उसका माउथ भी है और उसके एंड पर एनस भी है। ठीक है, यानी कि डेवलप्ड ट्यूब है डाइजेस्टिव सिस्टम की। नर्वस सिस्टम इसमें रूडिमेंट्री टाइप है। रूडिमेंट्री वर्ड को भी हमने डिस्कस किया था, यानी इब्तिदाई तरह का है, वेल डेवलप नहीं है, कोई प्रॉपर ब्रेन और प्रॉपर नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं है, लेकिन न्यूरॉन्स मौजूद हैं, और क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन यानी कि न्यूरॉन्स का गुच्छा जो कि ब्रेन के तौर पे सर्व करेगा वो मौजूद है। तो इस तरह के नर्वस सिस्टम को रूडिमेंट्री नर्वस सिस्टम कहते हैं, इब्तिदाई तरह का वो मौजूद है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स की, जो है इनकी बॉडी कैविटी के बारे में, सीलोम के बारे में। तो बेटे ये सूडोसीलोमेट हैं। ठीक है, सूडोसीलोमेट यानी कि इनमें फॉल्स सीलोम है। सीलोम मौजूद तो है, हॉलो बॉडी कैविटी मौजूद है, बट फॉल्स हॉलो बॉडी कैविटी विच आर नॉट फॉर्म बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मीजोड्रम, जो मीजोड्रम के स्प्लिट होने से नहीं बनी है, बल्कि ये कैविटी है जो मीजोड्रम और एंडोडर्म के दरमियान खाली जगह मौजूद है। असल में ये टर्मिनोलॉजी जो है सीलोमेट, सूडोसीलोमेट और ए सीलोमेट, ये हम इनिशियली पूरी डिस्कस कर चुके हैं और रिपीट भी कर चुके हैं, इसलिए मैं अगेन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि सूडोसीलोमेट यानी जिनमें फॉल्स सीलोम होती है, वो ऑर्गेनिज्म जिसमें सीलोम मीजोड्रम के स्प्लिट होने से ना बने, बल्कि मीजोड्रम और एंडोड्रम के दरमियान जो खाली जगह है वो सीलोम में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे सूडोसीलोम कहते हैं, और ये एनिमल्स ऐसे ही हैं इस फाइलम के। ठीक है, मज़ीद करैक्टर्स जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जी बेटा, अब हम बात करते हैं इनकी रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन के दोनों मोड इनमें पाए जाते हैं, ए सेक्शुअल भी और सेक्शुअल भी, लेकिन ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रेयर है। रेयर का मतलब बहुत ही कम, शाज़ो नादिर पाया जाता है, और अगर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो तो वो पार्थिनोजेनेसिस के ज़रिए होती है। अभी बिल्कुल नया वर्ड आ गया, पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें, ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें गैमीट्स बनते हैं,
ठीक है, फीमेल में एग और मेल में स्पर्म, लेकिन ये एग स्पर्म से फ्यूज़ नहीं होते, यानी कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होती। विदाउट फर्टिलाइजेशन एग जो है वो मैच्योर जो है ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, डेवलप हो जाता है, यानी कि एग ही जो है वो जाइगोट बना देता है डेवलप होकर, उसी में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है और वो जाइगोट के तौर पे बिहेव करता है और पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर देता है। तो इस तरह के एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, जिसमें गैमीट्स तो बने लेकिन फर्टिलाइजेशन ना हो, विदाउट फर्टिलाइजेशन अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो ही जो है वो इंडिविजुअल में चेंज हो जाए, रिप्रोड्यूस हो जाए, तो इसे जो है वो पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। तो इस तरह की मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनमें पाई जाती है एसेक्सुअली, लेकिन ये टाइप भी रेयर है, बहुत कम है, ठीक है। ज़्यादातर इनमें जो कॉमन रिप्रोडक्शन का मोड है वो सेक्सुअल है, यानी कि सेक्सुअल टाइप मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ वेरी कॉमन, ठीक है, जो कि इनकी दो डायमॉर्फिक फॉर्म्स के ज़रिए होती है। डायमॉर्फिक फॉर्म्स यानी कि इनके अंदर बेटा मेल और फीमेल अलग अलग होती हैं, ये हिटीरोट्रॉफिक हैं, मेल सेपरेट है और फीमेल सेपरेट, मेल में स्पर्म बनेंगे और फीमेल में एग्स बनेंगे, ठीक है, उसकी ओवरी में। और डायमॉर्फिक इसलिए कह रहे हैं, मॉर्फोलॉजी यानी कि एक्सटर्नल अपीयरेंस, तो इन दोनों जो मेल और फीमेल हैं इनकी जो अपीयरेंस होगी वो जो है वो डिफ़र करेगी, यानी कि अलग अलग होगी, सही। मेल जो है वो शॉर्टर होता है, छोटा, और उसकी टेल कर्व होती है। ये देखें नीचे डायग्राम में आपको मेल दिखा रहे हैं छोटा, जिसकी कर्व टेल है, और उसमें देखें आप ये स्पर्म डक्ट है जिसमें स्पर्म बन रहे हैं, और एक कॉपुलेटरी स्पिक्यूल्स है, यहाँ से स्पर्म जो है वो बाहर निकलेंगे और जो है वो फीमेल में एंटर होंगे। और देखें फीमेल दिखा रहे हैं, फीमेल जो है मच लार्जर है, यानी कि एज़ कम्पेयर टू मेल ये ज़्यादा लंबी है, ठीक है, यानी कि साइज़ इसका बड़ा है। और इसके अलावा इसका जो एंड है, सिरे जो हैं इसके वो स्ट्रेट है, यानी टेल जो है वो इसकी स्ट्रेट है, ठीक है, कर्व नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो आप देखें यूटेरस और ओवरी दिखा रहे हैं, यहाँ पर एग्स मौजूद होंगे और स्पर्म जो है इस ओवरी में दाखिल होंगे यूटेरस में, और इस ओवरी में मौजूद एग्स जो हैं उनसे फर्टिलाइज होंगे और यूटेरस में ये जाइगोट बना रहे हैं। जाइगोट यहाँ पर जो है वो लार्वा में डेवलप होगा, लार्वा बाहर निकलेगा और फिर वो जो है वो मैच्योर ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रेट इनका बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल हैं, ये बहुत तेज़ी से रिप्रोड्यूस होती हैं और तकरीबन तमाम ही इसके अंदर जितने भी जो है वो राउंड वर्म्स होंगे वो फर्टाइल होते हैं, यानी कि एबल टू रिप्रोड्यूस्ड होते हैं, सभी एग और स्पर्म बना रहे होते हैं। एक एस्टिमेटेड जो अंदाज़ा लगाया गया है कि एक फ़ीमेल एस्केरिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ राउंड वर्म, ठीक है। तो एक फ़ीमेल एस्केरिस जो है वो एक दिन में तकरीबन 2 लाख एग्स बनाती है, ठीक है, जस्ट इमेजिन 2 लाख। अब इसमें से अगर 1 लाख भी जो है वो रिप्रोड्यूस कर लें तो बताएं ज़रा एक ही दिन में कितने ज़्यादा जो है वो इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। तो इनका फर्टिलिटी रेट या इनका रिप्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। फर्दर डिटेल के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। जी बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनकी जो है वो इनका पैरासिटिज्म है, ठीक है। ये सारी के सारी मोस्टली पैरासाइट्स हैं और ये प्लांट और एनिमल दोनों को जो है वो इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली मोस्टली एंडो पैरासाइट हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर रहते हैं। ह्यूमन में बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत ज़्यादा इनकी तादाद जो है ह्यूमन को इन्फेक्ट करती है। तकरीबन 35 से लेकर 50 टाइप के जो हैं वो राउंड वर्म्स वो ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। उसमें से चंद 3 की यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल एस्केरिस, ठीक है। एस्केरिस जो है वो मिलियंस ऑफ द पीपल्स को वर्ल्ड वाइड जो है वो इन्फेक्ट करती है, ठीक है। इसके एग्स हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के ज़रिए। जो कंटेमिनेटेड पानी होता है, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर अगर आलूदा हो, उसमें जो है वो सीवरेज पानी की मिक्सिंग हो जाए या जो है वो किसी भी तरह से वो जो है वो आलूदा हो जाए, सही। और इसके अलावा हमारी फूड जो हम ठेलों वगैरह पे से खा लेते हैं, इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है, कंटेमिनेटेड फूड हो, ठीक है, उसमें जो है वो कोई आलाइशी या गंदगी वगैरह मिल जाए, ठीक है, वो पॉल्यूटेड हो जाए, तो उसके अंदर इसके एग्स पाए जाते हैं एस्केरिस के, और वो हमारी इंटेस्टाइन में जाकर ये एग्स डेवलप हो जाते हैं और फिर ये हमारी इंटेस्टाइन में एस्केरिस जो है वो हमारी स्टमक की वॉल से, स्पेशली इंटेस्टाइन की स्मॉलर लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल से अटैच्ड हो जाती है और उनमें ज़ख़म या वुंड्स डाल लेती है और वहाँ से अपनी फूड हासिल करती है, ठीक है। तो दुनिया में तकरीबन जो है वो
मिलियंस पीपल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एस्कैरिस के इन्फेक्शन का शिकार होते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है वो वुचुरेरिया है। ठीक है, वुचुरेरिया बैनक्रॉफ्टाई इसका पूरा नाम है। वुचुरेरिया सिंपली आप कह सकते हैं। ये ब्लड सकिंग मॉस्कीटोज के ज़रिए जो है वो दाखिल होता है। बहुत डेंजरस है, बहुत ख़तरनाक इन्फेक्शन कॉज करता है और ये बड़े-सग़ीर में कॉमनली पाया जाता है। ख़ासतौर पे ये भारत की साइड पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसका इन्फेक्शन बहुत कॉमन है वहाँ पर, वहाँ के कुछ रूरल एरियाज़ में। ठीक है, ये मॉस्कीटो जब बाइट करता है, जिसके ब्लड में जो है वो ये वुचुरेरिया बैनक्रॉफ्टाई मौजूद होंगे, ठीक है, तो ये अपने जो है वो सलाइवा के ज़रिए मॉस्कीटो जो है वो ब्लड में इसको डाल देता है। जिसको बाइट करता है उस पर्सन के ब्लड में इनको डाल देता है और ये ब्लड से होते हुए लिम्फेटिक वेजल्स में जाते हैं एनिमल्स की, ठीक है, ह्यूमन की, और लिम्फेटिक वेजल्स में जाकर वहाँ रिप्रोड्यूस होते हैं और तादाद में बहुत जल्द इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि ये वहाँ पर एक बहुत ख़तरनाक बीमारी जो है वो पैदा कर देते हैं, जिसको हम फाइलेरिएसिस कहते हैं और कॉमनली एलिफेंटिएसिस भी कहते हैं। ठीक है, फाइलेरिएसिस एंड एलिफेंटिएसिस क्या है? एलिफेंटिएसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर पाँव वगैरह या हाथ ये बहुत ज़्यादा स्वेल अप हो जाते हैं, सूज जाते हैं, इतने ज़्यादा स्वेल अप हो जाते हैं कि ये मतलब कि एलिफेंट की तरह हो जाते हैं, बड़े हो। ठीक है, तो इतने ज़्यादा जो है वो इन्फेक्शन फैल जाता है। सही, और ये फाइलेरिएसिस भी कहलाता है। सही, इसके बाद बेटा नेक्स्ट है एंसाइलोस्टोमा, जो कि हुक वर्म है। ठीक है, ये भी पेनेट्रेट होता है स्किन के ज़रिए और ये इंटेस्टाइन तक जाता है, वहाँ मैच्योर होके ब्लड सक करता है। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जो है वो पैरासाइट है ह्यूमन बॉडी का। ये तो सिर्फ 3 एग्जांपल थी, जैसे कि मैं बता रही हूँ तकरीबन 35 से लेकर 50 टाइप्स के इन्फेक्शन जो है वो ह्यूमन बॉडी में सिर्फ और सिर्फ इस राउंड वर्म की वजह से होते हैं। अच्छा, ये जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि ये फाइलेरिएसिस या एलिफेंटिएसिस जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक डिजीज़ है। ठीक है, तो बेटे इसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, सूज जाती हैं टांगे वगैरह और हाथ वगैरह और स्क्रूटम वगैरह। तो हम इसको ज़रा इसकी कुछ पिक्स देखते हैं फाइलेरिएसिस की। ठीक है, कि ये पेशेंट किस तरह के नज़र आते हैं और ये बड़े-सग़ीर में और ख़ासतौर पे भारत में बहुत कॉमन है। देखिए, ये चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये देखिए लिम्फेटिक फाइलेरिएसिस यानी कि एलिफेंटिएसिस। ये देखें एक पाँव किस तरह का है पेशेंट का राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे, और दूसरा देखें कितना स्वेल अप हो गया है। और यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको ये एक और खातून जो है वो, ठीक है, ये भारत की ही कोई खातून है। देखें इनकी टांग किस कदर सूज गई है फाइलेरिएसिस की वजह से, ठीक है, एलिफेंटिएसिस की वजह से। और नीचे इसकी एक और पिक आपको शेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये सब जो है वो फाइलेरिएसिस की एग्जांपल्स हैं, यानी कि एलिफेंटिएसिस की। ठीक है, तो बेटे ये था सारा कुछ इस फाइलम के बारे में, निमेटी हेलमिंथिस के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट फाइलम जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।